कल्पांत मंडल की तरफ से महाशिवरात्रि साधना में सभी साधकों का स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम। जिन्होंने दीपक की व्यवस्था बनाई है वो दीपक जलाकर रख लें। दो बत्ती अगरबत्ती जिनको जलानी है वो जलाकर रख लें। बाकी सभी साधक पानी का एक लोटा तावे का भरकर रखें और जो प्रसाद में आपने खीर बनाई है या मिठाई रखी है उसको आप यहाँ पर रखेंगे। आज महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि को महाशिवरात्रि इसलिए कहा जाता है कि महीने में हर बार शिवरात्रि आती है, लेकिन आज कुछ विशेष ऊर्जाएं ब्रह्मांड में बनती हैं, विशेष ऊर्जाओं का प्रसार होता है और विशेष साधनाएं आज के दिन की जाती हैं। तो आज हम महाशिवरात्रि पर शिव तत्व सिद्ध साधना करने जा रहे हैं। उसके लिए कुछ दिशा निर्देश आपको दिए गए थे, वो आप सभी पूरे कर लें। जिस पर जो भी जितनी भी व्यवस्था है उस व्यवस्था के अनुरूप कहा जाता है कि इस दिन सृष्टि का आरंभ हुआ था। पौराणिक कथाएं कहती हैं कि इस दिन अग्नि रूप में अग्निलिंगम महादेव का विशाल स्वरूप उदय हुआ और इसी दिन भगवान शिव का विवाह देवी पार्वती के साथ हुआ। इसलिए महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और पत्नी पार्वती की पूजा होती है। ये पूजा व्रत रखने के दौरान की जाती है और साल में होने वाली 12 शिवरात्रियों में महाशिवरात्रि को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। जो भी शिव साधक है या फिर कोई भी किसी भी तरह का साधक है जो योग से जुड़ा है, मंत्र से जुड़ा है, तंत्र से जुड़ा है या किसी भी ईश्वर तत्व से जुड़ा है, वह महाशिवरात्रि को साधना अवश्य करते हैं। संबंध मंथन के समय अमृत के साथ हलाल नामक विष भी पैदा हुआ था और हलाल विष में ब्रह्मांड को नष्ट करने की क्षमता थी और केवल भगवान शिव में इसे नष्ट करने की क्षमता होने के कारण उन्होंने अपने अंदर इस हलाल विष को अर्पित किया, अपने कंठ में इन्होंने रखा। वो इतना तीव्र था कि अत्यंत पीड़ा और अग्नि जागृत हुई। तो उस समय चिकित्सकों ने या उपचारकों ने कहा कि किसी भी तरह से इनको सोने नहीं देना है। उनका कंठ नीला पड़ गया, इसलिए वो नीलकंठ कहलाए। भगवान शिव को रात भर जगाए रखने के लिए अनेक भजन कीर्तन करे गए, अनेक संगीत बजाए गए और जब सुबह हुई तो भगवान शिव ने प्रसन्न होकर सभी देवी देवताओं को आशीर्वाद दिया। तो शिव जी की इस घटना को शिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है, ऐसा भी पौराणिक कथाएं कहती हैं। हर कथा कोई ना कोई विशेष महत्व रखती है और हर कथा के पीछे कुछ ना कुछ रहस्य छुपे होते हैं। साधना उन्हीं रहस्यों का हिस्सा है। शिव विवाह क्या है या ये हलाल विष की घटना क्या है, ये सब कुछ साधना में घटित होता है। कहानियां केवल कहानियां नहीं होती, उनके पीछे जीवन का बहुत सा रहस्य छुपा होता है। उन रहस्यों की भी कुछ चर्चा आज करेंगे साधना में। तो शिव जिनसे योग परंपरा की शुरुआत हुई और प्रथम गुरु भी शिव को ही माना जाता है। ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान या फिर योग ज्ञान, उसकी शुरुआत शिव के द्वारा कही गई है। वो नहीं प्रथम गुरु, महागुरु और सतगुरु भी माना जाता है। इसे भौतिक और आध्यात्मिक दोनों रूप में लाभकारी माना जाता है, इसलिए इस रात को जागरण करते हैं। शिवरात्रि दोनों प्रकार के व्यक्तियों के लिए लाभकारी है। अगर कोई साधक है, भौतिकता में प्रवेश करना चाहता है, उसके लिए भी लाभकारी है और कोई आध्यात्मिकता में प्रवेश करना चाहता है तो उसके लिए भी लाभकारी है, क्योंकि ये भौतिक इच्छाओं को भी पूरा करती है और आध्यात्मिक इच्छाओं को भी पूरा करती है। महाशिवरात्रि एक ऐसा अवसर है और संभावना है
कि जब आप अपने आप को जान सकते हैं, अपने अंदर की ऊर्जा को, अपने अंदर बसी असीम शक्ति को उस परमात्मा से जोड़ सकते हैं जो सारे सृजन का स्रोत है। एक और शिव संहारक हैं तो दूसरी ओर वो निर्माता भी हैं। शिव की शक्ति अद्भुत है और शिव की शक्ति का कोई पार नहीं है। महाशिवरात्रि आध्यात्मिक पथ पर चलने वाले साधकों के लिए तो बहुत ही महत्व रखती है और पारिवारिक परिस्थितियों में जो संसार में व्यक्ति मग्न है, उनकी पारिवारिक परिस्थितियों को बदलने की क्षमता भी इस रात्रि में है। महाशिवरात्रि को शिव के विवाह के उत्सव के रूप में मनाते हैं। विवाह उत्सव एक इच्छा, महत्वाकांक्षाएं, तो महत्वाकांक्षाओं को भी शिवरात्रि में साधना करके पूर्ण किया जा सकता है। और साधकों के लिए आज वो दिन है जिस दिन कैलाश पर्वत के साथ एकात्म हो गए थे। कहा जाता है कि शिव कैलाश पर्वत पर साधना करते हुए आज के दिन स्थिर हो गए थे और उस परम तत्व से एक हो गए थे। उसे ही शिव तत्व साधना कहा जाता है। शिव को किसी देवी देवता की तरह नहीं पूजा जाता। शिव आदि शक्ति, आदि गुरु और निराकार रूप में, लिंग रूप में, ज्योति रूप में पूजे जाते हैं। ध्यान के अनेक साधनाओं के पश्चात इस दिन पूर्णता को प्राप्त किया जा सकता है। जीवन में हम बहुत सी साधनाएं करते हैं, बहुत सी क्रियाएं करते हैं, बहुत से योग करते हैं, बहुत से कर्मकांड करते हैं, लेकिन उन सबको करने के बाद भी हमें पूर्णता प्राप्त नहीं होती। तो शिवरात्रि उस पूर्णता तक आपको ले जा सकती है, उस पूर्णता पर आपको प्राप्त कर सकती है, आपको स्थिरता दे सकती है, आपको परमात्मा से एक तत्व में स्थिर कर सकती है। जिसे भी आप जीवन के रूप में जानते हैं, पदार्थ और अस्तित्व के रूप में जानते हैं, और जिसे आप ब्रह्मांड और तारामंडल के रूप में जानते हैं, या जो कुछ भी आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, वो सब कुछ एक ऊर्जा है, एनर्जी है, जो स्वयं को लाखों रूपों में, करोड़ों रूपों में, अनंत रूपों में प्रकट करती है। और योगियों के ये अनुभव सत्य है। जो व्यक्ति साधना की गहराई में जाते हैं वे इस सत्य को जानते हैं कि एक ही ऊर्जा अनेक रूपों में विराजमान है। कहते हैं कण कण में परमात्मा विराजमान है, शिव तत्व विराजमान है, वो उसी से ये सारा संसार चल रहा है, ये शरीर चल रहे हैं, ये जीव जंतु पेड़ पौधे सब चल रहे हैं। और सही भी है। अगर ये ऊर्जा इस शरीर से निकल जाए तो आप देखते हैं शरीर मिट्टी हो जाता है, मिट्टी का ढेर रह जाता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं बचता। तो उस ऊर्जा को, जो ऊर्जा इस शरीर को चला रही है, पूरे ब्रह्मांड को चला रही है, वह दोनों एक हैं। ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा और सूक्ष्म रूप में, छोटे कण के रूप में इस शरीर को चलाने वाली ऊर्जा, दोनों एक हैं। और जब दोनों ऊर्जा एक हो जाती हैं, दोनों ऊर्जा मिल जाती हैं, तो आत्म साक्षात्कार हो जाता है, मोक्ष हो जाता है, मुक्ति हो जाती है। दूसरा, महाशिवरात्रि वाला दिन सबसे अंधकारपूर्ण दिन होता है। प्रत्येक महाशिवरात्रि का उत्सव जिस दिन मनाते हैं उस दिन प्रकृति में पूर्ण अंधकार होता है। अंधकार का उत्सव भी इसे कहा जाता है। अंधकार को हम सभी नकारते हैं, प्रकाश को सहज भाव से स्वीकार करते हैं। तो अंधकार सत्य है। प्रकाश किसी न किसी स्रोत से पैदा होता है। प्रकाश बिना स्रोत के उत्पन्न नहीं हो पाता। सूर्य के द्वारा, दीपक के द्वारा, बल्ब के द्वारा, लाइट के द्वारा और भी अनेक पदार्थ के द्वारा प्रकाश को पैदा किया जा सकता है, लेकिन अंधकार सहज है, अंधकार को पैदा नहीं किया जा सकता। जैसे ही प्रकाश को उत्पन्न करने वाली शक्ति, ऊर्जा जो भी हमने इस्तेमाल की है, वो पदार्थ हट जाता है तो अंधकार हो जाता है।
अंधकार सत्य है, वही अस्तित्व है और वही सर्जन करता भी है, और जो नहीं है वह जिसको हम देखते हैं। सब कुछ इस अंधकार से पैदा होता है और अंधकार में विलीन हो जाता है। अंधकार, शून्य, महाशून्य, और शिव का अर्थ भी यही है, शून्य, महाशून्य। जो नहीं है वो शून्य है, और जो है वह प्रकृति, माया, संसार, वो सब कुछ है जिसको हम देखते हैं, और जिसको हम देखते हैं उसको सत्य मानते हैं। लेकिन जितना हम खुली आंखों से अपने आसपास देख पाते हैं उससे कई गुना ज्यादा इस ब्रह्मांड में वो सत्य है जिसको हम देख नहीं पाते, जिसको हम जान भी नहीं पाते, महसूस भी नहीं कर पाते। जब साधक साधना करते हैं, गहराई में उतरते हैं, तो वह उस सूक्ष्म जगत में प्रवेश करते हैं, सूक्ष्म सृष्टि में प्रवेश करते हैं, सूक्ष्म एनर्जियों का एहसास करते हैं। वह विशाल ऊर्जा, वह विशाल ब्रह्मांड और विशाल अस्तित्व से वो जुड़ते हैं। तो जो कुछ भी हमें दिखाई देता है उससे परे शून्यता जो कभी लोगों को दिखाई नहीं देती, उसे केवल साधक ही देख पाता है। हम मुक्ति की बात करते हैं, मोक्ष की बात करते हैं, आत्म साक्षात्कार की बात करते हैं। आत्म साक्षात्कार एक ज्योति, एक प्रकाश, एक आत्मा, एक चेतना, एक बिंदु जब उस परम ऊर्जा से, परम परमात्मा की ऊर्जा से, परम शून्य से एक हो जाती है, तो आत्म साक्षात्कार या मुक्ति या मोक्ष कुछ भी नाम दें, अहम ब्रह्मस्वामी, सोहम जैसे शब्दों की जागृति भी हो जाती है। परमात्मा हमसे अलग नहीं है और हम परमात्मा से अलग नहीं हैं, लेकिन परमात्मा की अनुभूति जब तक हम भौतिकता में केवल देखते हैं नहीं हो पाती। शिव तत्व, महाशून्य, महाऊर्जा, जब इसको संसार की रचना करने की इच्छा हुई तो एक प्रकाश, एक एनर्जी प्रकट हुई, और फिर उसी एनर्जी ने दो रूप लिए, अर्धनारीश्वर का निर्माण हुआ, और वही शक्ति फिर अलग अलग हुई, प्रकृति और पुरुष के रूप में, और संसार की रचना हो गई। यही रचना को हम साधना के द्वारा अपने आप को पूर्ण उसी मिलन तक ले जाने का प्रयास करते हैं जहां से चेतना अलग हुई, उस परमात्मा तत्व तक ले जाने का प्रयास करते हैं। साधना से तत्व तक पहुंचने का मार्ग और सर्वव्यापी प्रकृति इसमें पूर्ण सहायक होती है। प्रकृति के बिना आप शिव तत्व तक नहीं पहुंच सकते। प्रकृति के द्वारा ही हम उस शिव तत्व तक पहुंच पाते हैं। प्रकृति, ये शरीर भी प्रकृति में ही आता है। अगर ये शरीर ना हो तो हम उस शिव तत्व तक नहीं पहुंच सकते। जब चेतना बिना शरीर के होती है, इस शरीर को त्याग देती है, तब भी उसका अस्तित्व रहता है, लेकिन वो शिव तत्व को या साधना को नहीं कर सकती, शिव तत्व को प्राप्त नहीं कर सकती। इसलिए देवी देवता भी मनुष्य शरीर प्राप्त करने के लिए तरसते हैं, क्योंकि देवी देवता एक स्तर तक निश्चित रूप से उन्हें अपना जीवन भोगना ही पड़ेगा। जैसे मनुष्य की एक निश्चित आयु है, प्रत्येक साधक की एक निश्चित आयु है, उसे वो भोगनी ही पड़ेगी। ऐसी देवी देवताओं की भी एक निश्चित आयु है, और देवी देवताओं का निर्माण भी इसी ऊर्जा से होता है। हमारी चेतना जब किसी देवी देवता का पूजन करती है, कोई राम को मानता है, कोई हनुमान को मानता है, कोई देवी को मानता है, कोई शिव को मानता है, तो मानने वाला साधक निरंतर उसमें एक होने के प्रयास करता है। वो गहरी साधनाओं के द्वारा उसे एक हो जाता है। तो जब ये शरीर छूट जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो वही साधक उसी देवी के रूप को, उसी देवता के रूप को प्राप्त हो जाता है, और निरंतर ये श्रृंखला चलती रहती है। अनंत शिव,
अनंत देवी, अनंत हनुमान इस ब्रह्मांड में विराजमान है। इसी प्रकार जब कोई देवी की साधना करता है, काली की साधना करता है, या दुर्गा की साधना करता है, या हनुमान की साधना करता है, तो वो कहता है कि मैंने इस देवी को या देवता को सिद्ध कर लिया। वो उसके शरीर पर आने लगते हैं, शरीर पर आकर बात भी करते हैं, बोलते भी हैं। तो वो जो देवी देवता के रूप में आ रहे हैं वही साधक हैं जिन्होंने उस रूप को प्राप्त कर लिया। मनुष्य रूप से देवी देवता को पूजकर देवी देवताओं के रूप हासिल कर लिया। अब वो देवी देवता के रूप में पूज रहे हैं, लेकिन मोक्ष नहीं हुआ, मुक्ति नहीं हुई। इससे आगे कुछ साधक मोक्ष चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं, परमात्मा तत्व को पाना चाहते हैं। वो किसी देवी देवता को नहीं पूजते, वह एक परमात्मा को मानते हैं और सबको एक मानते हैं। वो किसी में भेदभाव नहीं करते। उनके लिए सभी देवी एक हैं, सभी देवता एक हैं और सब ऊर्जाएं एक हैं। एक आम मनुष्य और एक देवी देवत्व को प्राप्त ऊर्जा, वो सब समान है, उनमें कोई अंतर नहीं मानते। वह केवल उस परमात्मा तत्व की ओर बढ़ते हैं, शून्य की ओर बढ़ते हैं, प्रकाश से अंधकार की ओर जाते हैं। गहरी समाधि को प्राप्त जो साधक है, या आप में से जिन्होंने गहरी समाधि का कुछ क्षण भी समाधि का अनुभव किया है, तो वो जानते हैं कि वहां केवल अंधकार मिलता है। सही खत्म हो जाते हैं, मन खत्म हो जाते हैं, भाव खत्म हो जाते हैं, विचार भी खत्म हो जाते हैं। जो बाकी बचता है वह केवल शून्य बचता है। शून्य जहां सब कुछ खत्म हो गया, स्वयं का होश नहीं रहता। उस बिंदु पर पहुंचते तो हैं, लेकिन ये नहीं पता होता कि हम कहाँ हैं, कौन सी दुनिया में हैं। जैसे हम रात को रोजाना सोने की तैयारी करते हैं, सोने के लिए जाते हैं, और जब गहरी नींद में सो जाते हैं तो हमें पता ही नहीं होता कि हम कौन सी दुनिया में हैं, हम कहाँ पर हैं, किस स्थिति में हैं, कौन सा हमारा संबंध है, कौन सा हमारा परिवार है, कौन सा धन है, कौन सी दौलत है, कौन सी गाड़ियां हैं, कौन सी फैक्ट्रियां हैं। कुछ भी नहीं रहता, सब कुछ खत्म हो जाता है। ठीक ऐसे ही जागृत अवस्था में जब हम ध्यान के द्वारा या साधना के द्वारा उस परम शून्य में पहुंचते हैं, समाधि में पहुंचते हैं, तो फिर वही घटना घटती है कि हमें होश नहीं होता। लेकिन नींद के बाद जब जागृति होती है तो हम सामान्य उसी रूप में होते हैं जो पहले जागृत अवस्था में था। और जब समाधि से उठते हैं तो रूप बदल जाते हैं, व्यवहार बदल जाते हैं, आपके जीने का ढंग बदल जाता है। इसीलिए उसको आत्म साक्षात्कार कहते हैं, मोक्ष कहते हैं, मुक्ति कहते हैं। दिव्य रूप आपको प्राप्त हो जाता है, वो दिव्यता आपके अंदर प्रकट हो जाती है। प्रकाश तो आपके मन की छोटी सी घटना है। साधना की शुरुआत जब हम करते हैं तो सबसे पहले हम प्रकाश को ही प्रकट करते हैं। प्रकाश, उसके बाद रंग, रंग के बाद देवी देवता, और फिर बहुत सारे दृश्य, बहुत सारे डर, बहुत सारे अचेतन में पड़ी हुई आपके जन्मों की, कर्मों की कहानियां, वो सब सामने आती हैं। लेकिन धीरे धीरे सब खत्म होता जाता है, शून्य की ओर बढ़ते हैं, महाशून्य की ओर बढ़ते हैं, और फिर घनघोर अंधकार में सर्वव्यापी परमात्मा के साथ एक हो जाते हैं। न शरीर का होश है, न फिर मन, न बुद्धि, न अहंकार, सब कुछ खत्म हो जाता है। उस ब्रह्मांड में आज वही अंधकार, वही शून्य, वही ऊर्जा सब व्याप्त है। और आज हम उसी ऊर्जा के साथ एक होने का प्रयास करेंगे। वो ऊर्जा साधना के द्वारा महसूस करने की कोशिश करेंगे, और वही शिव तत्व साधना होगी। संपूर्ण सृष्टि आज शिवमय है, और शिव की ऊर्जा, यह शिव केवल ऊर्जा के लिए सब प्रयोग हो रहा है। जिस रूप को हम पूजते हैं वो शिव या पार्वती का जो पति है वो शिव, या फिर उमा के पति शिव, बहुत अलग अलग ऊर्जाएं हैं।
और ऐसे ही और भी बहुत सारी ऊर्जाएं, 12 ज्योतिर्लिंग, उसके अलावा भी और भी बहुत सारे रूप, अनंत रूपों में ये ऊर्जा विराजमान है। लेकिन ये ऊर्जा, इसका स्रोत जो है वो शिव है। प्रकाश का स्रोत अंधकार से आ रहा है, अंधकार शून्य से आ रहा है, जिसका कोई अंत नहीं है, ना आदि है ना अंत है, जिसका कोई जन्म नहीं है, जिसका कोई मरण नहीं है। अनंत अनंत काल तक, अनंत अनंत काल निर्मित होते हैं, बार बार विलीन होते हैं, सृष्टियां बनती हैं, बिगड़ती हैं, लेकिन वह एक ही रूप में सदा स्थिर रहता है। तो इस रात को यही कुछ ऐसी स्थिति है कि ऊर्जा एक शक्तिशाली रूप में प्रकृति में बह रही है, पूरे ब्रह्मांड में बह रही है। इस दिन ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार बनती है कि पूरा ब्रह्मांड परमात्मा की अनंत ऊर्जा से भर जाता है। और यह ऊर्जा, मनुष्य की ऊर्जा, आत्मा से जुड़ने का प्रयास करती है। मनुष्य की चेतना भी उस ऊर्जा से जुड़ने का प्रयास करती है। जब हम साधना करते हैं तो हम अपनी ऊर्जा को मूलाधार से सहस्त्रार की ओर ले जाते हैं, अर्थात नीचे से ऊर्जा ऊपर की ओर ले जाते हैं। लेकिन शिवरात्रि पर ब्रह्मांड में जो ऊर्जा है वो सहस्त्रार से उल्टा मूलाधार की ओर आती है और चेतना उसे आकर्षित करती है। उसके पीछे केवल एक ही कारण है कि ऊर्जा आकाश तत्व में है और मूलाधार पृथ्वी तत्व नीचे की ओर गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण उस ऊर्जा को अपने अंदर खींचता है। तो हम मनुष्य के अंदर आज वो ऊर्जा अंदर एकजुट करने की कोशिश सूक्ष्म रूप में होती है, लेकिन हम जान नहीं पाते। ऊर्जा तो प्रकृति खींच ही रही है। हमारा मूलाधार चक्र उस ऊर्जा को अपने अंदर सहस्त्रार से लेने की कोशिश निरंतर कर रहा है और अधिक से अधिक लेने का प्रयास भी करता है। साधना के द्वारा हम उसका सहयोग करते हैं। सहयोग में सबसे महत्वपूर्ण है कि कमर का सीधा होना, हमारी स्पाइन पूरी तरह से सीधी होनी चाहिए, जिससे वो ऊर्जा हमारे अंदर प्रवेश करे। पुरुष तत्व, सहस्त्रार चक्र, परमात्मा तत्व की ऊर्जा, स्त्री तत्व, पृथ्वी तत्व, प्रकृति की ऊर्जा। पुरुष तत्व की ऊर्जा पृथ्वी तत्व पर, स्त्री तत्व पर मिलने के लिए आती है। शिव प्रकृति से मिलने, पार्वती से मिलने या उमा से मिलने मूलाधार तक आते हैं, अर्थात शिव का विवाह सहस्त्रार से मूलाधार का मिलन होता है। और नीचे जब दोनों ऊर्जाएं मिलती हैं तो फिर कुंडली ऊपर की ओर उठती है। ऊपर की ओर प्रत्येक चक्र का भेदन करते हुए प्रत्येक चक्र पर अनेक घटनाएं घटती हैं, अनेक रहस्य खुलते हैं। पूरा शिव विवाह हमारी कुंडली शक्ति में ही निर्मित होता है। दोनों का मिलन विवाह होने के पश्चात आज्ञा चक्र में अग्नाश्वर के रूप में होता है और फिर अग्नाश्वर प्रकाश के रूप में सहस्त्रार में एक शिवलिंगम, अग्निलिंगम का निर्माण करते हैं और फिर वही अग्निलिंगम, शिवलिंगम अंधकार में उस शून्य में विलीन हो जाता है। चेतना परमात्मा में विलीन हो जाती है। तो ये सिर्फ तत्व साधना है, अनंत आनंद की अनुभूति। अन्नमय कोश से आनंदमय कोश तक की यात्रा सिर्फ तत्व साधना है। मूलाधार से सहस्त्रार चक्र तक की यात्रा सिर्फ तत्व साधना है। चेतना, कॉन्शियसनेस से सुपर कॉन्शियसनेस का मिलन या सुपर कॉन्शियसनेस तक पहुंचने का प्रयास सिर्फ तत्व साधना है। और आज का दिन इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण, सबसे सहज है। आज के दिन ये साधना बड़े सहज रूप में हो सकती है। तो इस साधना को करने के लिए सभी साधक तैयार हैं।
वीडियो सभी ऑन कर लें।